अच्छा जी, मैं डिस्कस कर रहा था अपना क्लोन स्टैम्प टूल को, और पिछली वीडियो में बहुत सारा हमने डिस्कस कर लिया इसको डुप्लीकेट कैसे बनाना है, और उसको मजीद अब काम थोड़ा सा हमारा रह गया था, तो उसको मैं ऐड करता हूँ। ये मैंने क्लोन सोर्स ले लिया है, दोबारा से पैनल मेरे पास है। इसमें हमारे पास ये वाला जो बटन है ना, ये बटन मूव वाला, इसको हम फ्लिप टूल करते हैं। अब ये हॉरिजेंटल उसने फ्लिप कर, मतलब कश्ती जो है ना वो हमारी, अब इसका मुंह इस साइड पे, और ये बंदा अब इधर हो जाएगा और ये वाला बंदा इधर हो जाएगा, कश्ती मूव कर जाएगी। ले, हम सोर्स लेते हैं जी, ये हमने क्लिक किया। अभी यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, क्लिक नहीं हुआ, दोबारा कर देते हैं। अब देखें जी, कश्ती का क्या हुआ, ये फ्लिप कर गया, ठीक है। कश्ती फ्लिप कर गई, बोस बंदे का मुंह इधर हो गया और उस बंदे का मुंह इधर हो गया। कश्ती हमें थोड़ी सी बड़ी लग रही है, हम इसको अंडू कर देते हैं और 50% पे ले आते हैं उसका साइज। और अब हम दोबारा से उसके चप्पू से जूम करते हैं। यहाँ पे मैं कश्ती बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको डिजाइन करना है, तो ये मैंने डिजाइन कर दिया, और ये बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रही है जैसे कोई कश्ती ये चल के इधर जा रही थी और ये चल के दूसरी साइड पे जा रही है। तो मिरर के इस इफेक्ट को भी हम यूज करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। अच्छा, बात हम करते क्या है नॉर्मली, हम पहले पहले हम जो करते थे, हमारे पास वाटर मार्क को रिमूव करने का और कोई मेथड नहीं होता था। हम मोस्टली क्लोन स्टैम्प टूल को ही यूज करते थे। हम ये करते थे कि सोर्स इधर से उठाते थे। अभी मैं इसकी साइजिंग छोटी कर रहा हूँ, मतलब ये 200-400 पे है, तो मैं इसको 28 पे ले आया हूँ, और बेशक कम कर लें। और मैं ये काम करता हूँ शॉर्टकट की से, आप भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से मतलब इस दरिया को यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे चलाना शुरू कर, और इसको आहिस्ता आहिस्ता चला के ही हम ये खत्म करते थे। अब हमारे पास और भी इस तरह के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, और एडोब में बहुत सारी ऑप्शंस मुझे आ गई हैं। ये मिरर में चल रहा है, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। अब ठीक है जी। तो हम क्या करते थे, इसको आहिस्ता 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 हम इनको रिमूव करते थे। जी, मैं इसको जरा बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा स्पीड में काम ताकि कर लें। और ये देखें, ये जो सोर्स है ना, इसने जहाँ पे जाना है उसने वो ही करते जाना है। और फिर हम क्या करते थे, हीलिंग ब्रश लेके और एक दफा यूं उसको यूं चला देते थे, और वो यूं महसूस होता था कि जैसे लफ्ज मिट गया, नजर कोई नहीं आ रहा। लेकिन अब ये काम बड़ा आसान हो गया है। अब ये काम इंतहाई आसान हो गया है कि एडोब फोटोशॉप ने एक टूल दे दिया है हमें। वो मैं टूल भी वो भी आपको ये बता देता हूँ यहाँ यहीं पे, कि एडोब फोटोशॉप ने में हमने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया एरिया को, और यहाँ पे एडिट पे जाना है और ये फिल पे क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F5, और ये इंतहाई जबरदस्त किस्म की ऑप्शन आई है। आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ले लेना है कंटेंट अवेयर को ओके करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो वाटर मार्क है उसको मोस्टली, यानी कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाटर मार्क्स भी आ जाते हैं, उनको नहीं, लेकिन मोस्टली वाटर मार्क्स को खत्म कर देगा। तो वाटर मार्क रिमूविंग पे आप गिग बना सकते हैं कि मैं आपके 20 वाटर मार्क रिमूव करूंगा, मैं 10 वाटर मार्क रिमूव करूंगा, आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसी को समझाने के लिए कि वाटर मार्क को या पिक्चर में से किसी चीज को आपने कैसे उड़ाना है, वो एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इमेज है, आपको नजर तो आ रही होगी। तो मैं ये करता हूँ कि पॉलीगन टूल से इसको इसकी ब्रिज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जूम कर लेते हैं, हमें सही नजर नहीं आ रहा तो ठीक है जी, जूम कर लें, ब्रिज को सिलेक्ट कर लें।
मैं थोड़ा सा स्पीडी कर रहा हूँ काम, आप इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने गौर करना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। और ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से आपने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये हर पिक्चर के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट मोस्टली के ऊपर ये वाला टूल भी काम करेगा। ले, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा ना, ये तो यहाँ पे जो है इस तरह का छोड़ देगा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फिल पे जाता हूँ, फिल पे जाने के बाद मैं कंटेंट अवेयर पे क्लिक करता हूँ, ओके। इसके साथ ही ये जो फिलिंग होगी, ये इस तरह से होगी कि जैसे ये हमारे पास ये खुद ब खुद ग्रास बन गए। ये थोड़ी सी मेरी कटिंग सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये आपको महसूस हो रहा है। बट आप अभी भी इसको मजीद सही करेंगे, किससे करेंगे? क्लोन स्टैम्प से कर लेंगे, या फिर हीलिंग ब्रश से आप कर सकते हैं। और ये आप, मैं हीलिंग ब्रश को यूज करता हूँ। इसको मैं यहाँ से ये सोर्स ले लेता हूँ, यहाँ से मैं चला देता हूँ, तो देखिए ये आपका हीलिंग ब्रश काम कर रहा है। अच्छा, हीलिंग ब्रश का मैं थोड़ी देर में ही आपको तारफ करवाने वाला हूँ कि वो कैसे काम करता है और क्लोन स्टैम्प कैसे करता है। क्लोन स्टैम्प तो मैंने बता दिया, इसका सिर्फ फर्क बताना है आपको कि हीलिंग ब्रश और उसमें क्लोन स्टैम्प में क्या डिफरेंस सर अगर वो है। ब्रिज अगर ब्रिज को हम रिमूव ना करते, उसके जी ऊपर ये क्लोनिंग स्टैंप करते तो फिर भी यही इफेक्ट होता उस पर। हाँ जी, क्लोनिंग स्टैम्प से भी किया जा सकता है, क्लोनिंग स्टैम्प से भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अच्छा हीलिंग ब्रश की तरफ चलते हैं, और क्लोन स्टैम्प की एक और एग्जांपल भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अभी मुझे ये पेंसिल इस साइड पे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बड़ा आसान सा काम है। मैं ये क्लोनिंग स्टैम्प टूल लूंगा, और मैंने पहले बताया आल्ट का बटन आपने प्रेस कर लेना है, मैं यहाँ पे करके इसको प्रेस कर लेता हूँ, और इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से बनानी है। तो ये जितनी जल्दी आपने बनानी होगी। अच्छा, मैंने इसको ज़रा उल्टा बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं वर्टिकल मिरर भी कर, पेंसिल अब ऊपर से नीचे में, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये बन। और अगर आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे करके बनाते, दोबारा से ले लेते हैं, आल्ट क्लिक, ये, ठीक है। आप डुप्लीकेशन इसकी ले सकते हैं। अच्छा, अभी चलते हैं हीलिंग ब्रश पे। हीलिंग ब्रश हमारा है ना, बेसिकली स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अ, यहाँ पे एक ये ओल्ड इमेज मेरे पास पड़ी है, ये 2006 के फोटोशॉप में आती थी, तो इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं। ये ले, ये इमेज हमारे पास है जी, ओरिजिनल इमेज है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है जी, ये हीलिंग ब्रश टूल दूसरे वाला, इसको मैं ले रहा हूँ, तो स्मॉल साइज कर लेते हैं। और अभी देखिए, आपने करना क्या है, नीचे से इसको पिक करना है, आल्ट बटन प्रेस करना है, ये क्लिक करना है। वो क्या करेगा, वो वहां से उन स्पॉट्स को हटाता जाएगा, ठीक है। ये क्लोन स्टैम्प के टूल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लोन
क्लोन बिल्कुल उसके डुप्लीकेट बनाता है, ये डुप्लीकेट नहीं बनाता, ये उसको बैक के साथ मर्ज करता जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं। ये अगर हम पिक्चर क्लियर कर रहे हैं कोई सी, तो उसके लिए यूज होता है। और अभी एक और टूल नया आया है, यहाँ से साइज कम कर लिया, ये देखिए बालों को सही कर लिया, फिर आप कान को सही कर लेते हैं। ये देखिए आप कान, अब इसका कान में कोई ये थोड़ी सी है, आप यहाँ से इसको पिक करके, अच्छा ये यहाँ पे और बारीक हमें करना पड़ेगा। अच्छा ये तो और थोड़ा सा खराब, ये देखिए ये और खराब। तो जब, ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि जब एज पे आएंगे ना, एज पे हीलिंग ब्रश काम नहीं करता, वहां फिर आपको क्लोन स्टैम्प टूल लेके और फिर उससे आल्ट प्रेस करके आपको करना पड़ता है। ये मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए उसके कान पे ले गया था। अच्छा अब मैं देखें ये यही काम क्लोन स्टैंपिंग से कर रहा हूँ, लेकिन क्लोन स्टैंपिंग से ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम हमें करना चाहिए हीलिंग ब्रश से। अच्छा अभी एक और टूल हमारे पास आया है, ये सपोर्ट हीलिंग ब्रश। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमें आल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये खुद ब खुद खत्म करता जाता है। इसको स्पॉट हीलिंग ब्रश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एजेस पे आके प्रॉब्लम करता है, वहां पे फिर हमें क्लोन स्टैम्प टूल लेके उस पे उसके जरिए करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इमेज भी मैं आपको दे दूंगा, आपने इसके ऊपर भी ट्राई करनी है, इसको ज्यादा फिनिश करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, अभी इसी टूल को समझाने के लिए मैं एक और इमेज लेके आता हूँ। ये मैंने इमेज ढूंढी है। अभी देखें इस इमेज में क्या हुआ है कि इसके जो है ना कपड़ों पे ये कलर गिरा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हमने फिक्स करना है, रिटचिंग कर रहे हैं इसको, इसी को ही हम रिटचिंग बोलते हैं कि पिक्चर की रिटचिंग करना। तो मैं इसी स्पॉट हीलिंग ब्रश से ही इसको जहां जहां पे चलाऊंगा, ये यहाँ से देखें उसने खत्म कर दिया, ये खत्म हो गया जी, ये खत्म हो गया जी, देख। ठीक है, समझ आई इसकी। ये अब क्लोन स्टैंपिंग से ये काम बहुत मुश्किल था, तो ये मैंने किससे किया जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश से। मैं इसी काम को हीलिंग ब्रश से अगर करना चाहता, तो फिर मुझे पहले इसको जरा जूम करना पड़ता, फिर मैं नीचे से यहाँ से आल्ट दबा के पिक करता, ऊपर फिल करता, फिर भी देखें उसमें फर्क थोड़ा सा पड़ गया। अच्छा जी, वो हमें और इसको कम करना चाहिए। ये देखिए ये क्लिक किया, अब ठीक है। तो ये सपोर्ट हीलिंग ब्रश टूल ये हमारा इस तरह से काम करता है। लेकिन एजेस पे काम नहीं करता, जब आप एजेस पे लेके जाएंगे वहां से फिर आपको क्लोन स्टैंपिंग टूल ही यूज करना पड़ता है। बहुत जगह पे इस तरह का फॉल्ट आ जाता है, जैसे ये देखिए मैंने अभी क्लिक किया था, तो ये देखिए मैंने यूं किया ना, तो ये यहाँ से कट गया, अभी मैंने यूं किया तो ये बाजू उसके साथ मिल सकता है। इसको इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। अच्छा ये जरूरी नहीं होता कि एक टूल से सारा काम हो जाए, किसी जगह पे आपको स्पॉट हीलिंग लेना पड़ता है, किसी जगह पे हीलिंग लेना पड़ता है, और किसी जगह पे आपको क्लोन स्टैंपिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है वर्क के ऊपर। ठीक है जी, वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मुताबिक ही आप अपना टूल चूज करते हैं। अभी ये हमारे पास एक पिक्चर मैं ले रहा हूँ जी, ये पिक्चर अभी मुझे इस डॉग को हटाना है, यहाँ से खत्म करना है। तो अब मेरे पास अच्छा पहले इस डॉग का डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट में मैं ऑकोपेस्टी को आप बताने जा रहा हूँ कि ऑकोपेस्टी कम करके डुप्लीकेट कैसे लेंगे। क्लोन स्टैंपिंग टूल पे दोबारा चलते हैं, और क्लोन स्टैंपिंग में मैं इसका जो है ना साइज कर लेता हूँ 50%, मतलब इस डॉग का आधा, और फिर मैं साथ करता हूँ कि ऑकोपेस्टी भी आधी 50%। ठीक है, अब क्या करेगा ये 50% टाइप कर देते हैं।
और अब मैं क्लोन स्टैम्प टूल ले रहा हूँ। अभी मेरी पिछली पिक्चर को उसने उठाया हुआ है, मैंने आल्ट प्रेस की यहाँ से, और मैं यहाँ पे इसको बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा एक तो उसकी आपको पेस्ट्री भी आधी आई है, मतलब वो जो डॉग है, अभी मैं इसको इस साइड पे बना देता हूँ कि वो डॉग बन रहा है, बट वो फुल कलर्स में नहीं आ रहा। उसके आपको पेस्ट्री मैंने हाफ रखी हुई है यहाँ से, उस वजह से वो हाफ शो हो रहा है और हाफ शो नहीं हो रहा। तो एक ये भी हमारे पास क्लोन स्टैंपिंग के अंदर आता है। लेकिन आप इसको रिमूव करना चाहेंगे तो आप फिर इसी ग्रास को यहाँ से उठाएंगे, और इसको अभी आपको पेस्ट्री में 100 करता हूँ। ग्रास को उठाएंगे और इसको आप यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ और वो सही भी नहीं हो रहा, लेकिन आपने जब प्रैक्टिस करनी है आपने उसको जरा आहिस्ता आहिस्ता से करना है, और टूल का साइज भी छोटा रखना है, और उसके बाद आपने इस एरिया को पिक करना है, इस एरिया को फिल अप करना शुरू करना है। अच्छा ये देखना है कि यहाँ से दूर से लेना है, और आपका ये वाला पॉइंट जो वो प्लस वाला नजर आ रहा है वो ना करीब जाए। अगर वो चला जाता है तो फिर तो वो ही फिल होना शुरू होता है। ठीक है, अभी ये जहां जहां पे चल रहा है वो वहां वहां से फिलिंग कर रहा है। उम्मीद है आपको इन दोनों टूल की अच्छे से समझ आ गई है कि नहीं आई, बता दें मुझे। अभी प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा हमारा काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, और पैच टूल मैं आपको करवा देता हूँ। पैच टूल पे मैं एक दफा दोबारा ओल्ड इमेज पे चला जाता हूँ। सर अभी इसको प्रैक्टिस कर लें क्योंकि फिर मिक्सअप हो जाते हैं सारे। जी, पैच टूल पे पैच क्या करता है कि वो पूरे का पूरा एक एरिया उठा लेता है। मतलब मुझे यहाँ पे पैच लगाना है, तो मैं पैच कहाँ से लेके आता हूँ, मैं तो यहाँ से लेके आता हूँ। तो देखिए उसने वहां से सारा का सारा एरिया इधर ले आया। इसी तरह से मुझे यहाँ इस कोड पे यहाँ पे इस एरिया में पैच लगाना है, और पैच में कहता हूँ यहाँ से उठा ले, चल वो लग गया। ठीक है, तो ये पैच भी काम वही हीलिंग ब्रश वाला ही करता है, बट हमें उसके ब्रश के जरिए क्लिक नहीं करना पड़ता। ब्रश के जरिए क्लिक नहीं करते, बल्कि हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और अभी आपने यही 3 टूल्स इनमें से देखने हैं। क्लोन स्टैम्प भी यही वाला करना है, नीचे वाला यूज ही नहीं होता, हमारा बहुत कम यूज होता है। इसमें अमूमन ये होता है कि हम यहाँ से एक पैटर्न चूज कर लेते हैं, उसको किसी भी जगह फिल कर देते हैं, और आपको पेस्ट्री कम या ज्यादा की जा सकती है। लेकिन ये टूल हमारा हमने मतलब प्रैक्टिकली बहुत कम यूज किया। देखिए अब मैंने इसका पानी का कलर इसके जरिए चेंज कर दिया, ये वाला पैटर्न फिल कर दिया। इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन आपको पेस्ट्री काम करने के बाद। बट आपका जो ये वाला टूल है क्लोन स्टैम्प, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल, और ये वाले तो सिंपल बुरश है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सिंपल बुरश है और कुछ नहीं। आज जो मैंने आपको टूल करवाया है ना, एडोब के सबसे कीमती टूल ये दो हैं, उसके बाद सबसे कीमती ये सिलेक्शन टूल है। आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये सिलेक्शन टूल और ये लिंक ब्रश और क्लोन स्टैम्प। बाकी वो आपने कोरल में कलर भी किए हुए हैं, आपने लिखना भी सीखा हुआ है, आपने पेन टूल भी किया हुआ है, आपने इसको मूव करना भी सीखा हुआ है, आप रेक्टेंगल वगैरह ड्रा करना है, कल ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं, वो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। जो अच्छी चीज और जो करने वाली चीज है एडोब के अंदर, वो मैंने आज आपको बताई। लेकिन एक और पिक्चर हम चलते हैं जी। आज का लेसन थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी लेसन के बारे में मैं बता दूं। तो
वाटर मार्क को रिमूव करने का जो आसान मेथड है वही मैंने आपको बता रहा था। इस पे ट्राई करके देख लेते हैं, मैंने वैसे ट्राई नहीं किया। तो हम ये सुई जनरेट इसको ऑन ओपन करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इमेज फिल, इमेज फिल, ठीक है जी। एडिट के अंदर आपको मिलेगा, सॉरी इमेज के एडिट के अंदर ही होता है फिल, फिल ये पड़ा है। लेकिन आपने पहले क्लोन स्टैम्प को चूज करना है, फिर एडिट फिल ये ओपन करना है। वो सिलेक्शन नहीं हुई थी, दोबारा से सिलेक्शन कर लेते हैं, एडिट फिल, और यहाँ से कंटेंट अवेयर, ओके। तो ये देखें अभी इसने काम नहीं किया क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत ही मल्टी शेडेड किस्म का है, और ये काम करता है हमारा जैसे कि मैंने ये इमेज पे काम किया, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड क्योंकि मिलता जुलता है, यहाँ पे उसने बहुत अच्छा काम किया था। तो खत्म, ठीक है। आपको टूल कोई आपको क्लोन स्टैंपिंग नहीं करनी पड़ी, कोई आपको हीलिंग ब्रश नहीं करना पड़ा। इस टूल का डायरेक्टली ताल्लुक है उसके साथ, क्लोन स्टैंपिंग के साथ और हीलिंग के साथ। और ये इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। अभी मैंने जो लेसन करवाया है आप भी कोशिश करें, बल्कि ये वाली मैं सारी पिक्चर्स आपको सेंड कर देता हूँ। मैंने काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा के इंटरनेट से इन पिक्चर्स को लिया है कि जहरी बात है अच्छी पिक्चर्स होंगी तो मैं उन पे आपको सिखा पाऊंगा। अगर मेरे पास वो पिक्चर ही नहीं होगी तो मैं उसको सिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इनको एक एक फोल्डर के अंदर मैंने रख दिया। तो आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये फूल हैं, फूलों को डुप्लीकेट करना है, फूलों को दोबारा से बनाना है, इन फूलों में इन फूलों को मिक्स करना है। तो ये इस तरह के काम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने फूल उसमें मिक्स कर दिए, पहले नहीं थे, अब ये वाले फूल भी उसमें चले गए। तो ये काफी सारे और भी मैं पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगा, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, अभी मैं लेसन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद ये आप प्रैक्टिस करें, और मैं कोशिश करूंगा कि एक लेसन आपको कोरल का भी हम किसी लोगों पे मजीद काम करें। तो मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं।